आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 की अगर बात करें तो यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी के लिए किन बेस्ट बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करते हैं तो इस संबंध में ये वीडियो है। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और इस बुक लिस्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया, इस बुक लिस्ट को अगर आपने फॉलो अच्छे से कर लिया तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग इस परीक्षा को क्लियर करेंगे और इसी वर्ष दोस्तों प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके आप सभी लोग एसडीएम भी बन सकते हैं। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, बस ईमानदारी से याद रखिएगा, इन किताबों को पढ़ना है, 3 से 4 बार इनको रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करनी है और आंसर राइटिंग करनी है। यही दोस्तों सफलता का मूल मंत्र है, याद रखिएगा। आप सबके सामने जो शेयर करने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको हमारे फाउंडेशन बैच में मिल रही है दोस्तों। और ये फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल है। इस पर दोस्तों 80% के आसपास की छूट आपको मिल रही है। याद रखिएगा, बहुत ही बेस्ट बैच है यूपीपीसीएस की स्तरीय तैयारी करने के लिए, जिसमें हम आपको स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस दे रहे हैं। स्पेक्ट्रम, एम लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, शंकर आईएएस और ये करंट अफेयर, इन सभी का समावेशन एक स्तरीय पद्धति से हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इसको फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कीजिए और तैयारी को एक सटीक तरीके से शुरू करके सिलेक्शन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए बुक लिस्ट शेयर करते हैं दोस्तों। आप सभी के सामने बुक लिस्ट ये रही। देखिए यहाँ पर मैंने दोस्तों यूपीपीसीएस 2025 के लिए क्या स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, यूपीपीसीएस प्री और मेंस में जो सब्जेक्ट्स कॉमन है उनके लिए ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने बेस्ट बुक्स आपके सामने दी हैं और ये बेस्ट बुक्स जो हैं आपके सामने आपको दिख भी रही होंगी, आपके सामने आपको दिख भी रही होंगी। सबसे पहले देखिए, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे लिखा है और इसके लिए एक ही बुक, एक ही नाम, स्पेक्ट्रम है, आईपीएस राजीव अहिर साहब ने लिखी है। याद रखिएगा, इससे बेस्ट बुक है दोस्तों, इससे अच्छी बुक मार्केट में इस समय कोई अवेलेबल नहीं है। यूपीएस की, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस और आरओ जैसी सभी परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट बुक है। याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन इससे आप तैयार कीजिए। फिर आता है कल्चर का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक है। ये भी सिलेक्टेड सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कल्चर के लिए। इसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम और नितिन सिंघानिया की बुक में वो सिलेक्टेड चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और आप सभी लोग दोस्तों इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्पेक्ट्रम सीरीज यूट्यूब पर मैं चला भी रहा हूँ दोस्तों। डेली रात में 10 बजे आपको क्लास मिलती है, तो उसको आप अटेंड भी कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कैसे फाउंडेशन बैच में हमारी क्लासेस होती हैं। स्पेक्ट्रम उसी का एक हिस्सा है, ठीक। इसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। ओनली 27 चैप्टर्स, केवल 27 चैप्टर पढ़िए। 27 चैप्टर पढ़ के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 सबसे जरूरी है दोस्तों आपके लिए करने के लिए, और इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो शंकर आईएएस का मटेरियल इंग्लिश माध्यम वालों के लिए बेस्ट है, और दृष्टि आईएएस की क्विक बुक दोस्तों हिंदी माध्यम वाले रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए दोस्तों आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी कवर करनी होती है। 12th में 2 एनसीईआरटीज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपको मैक्रो करनी है, माइक्रो नहीं करनी है, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम को डिटेल में पढ़ना होगा दोस्तों, और क्योंकि डिटेल में घुस कर क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में पूछे ही जाते हैं, ठीक। इसके बाद साइंस की बात करें दोस्तों तो साइंस में 6 से 10 की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, याद रखिएगा। और अगर नई एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है दोस्तों, और आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाने की स्थिति में रहते हैं। अब याद रखिएगा, ये बुक लिस्ट क्यों पढ़नी आवश्यक है, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में कथन कारण के क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड करते हैं। डिटेल में आपने स्टडी की है कि नहीं उसकी डिमांड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है कि नहीं सब्जेक्ट की, वो आपसे डिमांड करते हैं। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना होता है, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक दोस्तों बेस्ट मटेरियल होता है। अब 55 से 60% कैसा भी पेपर बन जाएगा, 55 से 60% आराम से दोस्तों इस स्टैंडर्ड बुक लिस्ट से और एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। और 55 से 60% क्वेश्चन ही दोस्तों सही करने होते हैं अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो। अब यूपीपीसीएस का कट ऑफ आप देखिए 2024 का, आप ये मान के चलिए 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रही है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, और वो ये 50 से 55% ही है। यही रूल यूपीएससी का भी है दोस्तों, और यही देखिएगा आरओ में भी आपका आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों
यूपी स्पेशल के लिए बात करें तो राकेश सारस्वत की बुक आप लोग रेफर करें, क्योंकि आपको जीएस पेपर 5 और 6 में भी इससे लाभ हो जाएगा, और जीएस पेपर 5 और 6 भी आपका लगभग 2 में से 1.5 पेपर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप इसको रेफर कर लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड बुक लिस्ट दोस्तों आपको फॉलो करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सब लोग दोस्तों अच्छे से इनको फॉलो करिए, इतना मैं आपसे बोलूंगा। इसके बाद दोस्तों एक पेपर बचता है आपका इथिक्स का, एक पेपर आपका इथिक्स का बचता है। तो इथिक्स के लिए आपको बता देता हूं, यहां पर इथिक्स के लिए आप सभी लोग कोई स्पेशल बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो उसमें टर्म्स दिए हैं, ठीक है, टर्म्स दिए हैं, वो टर्म्स को आप गूगल कर करके उसका मीनिंग नोट करिए, ठीक है, और जितने प्रीवियस क्वेश्चन उसको एक बार आइडिया से देख लीजिए। बाकी एक आपकी दोस्तों क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, ठीक है, वो आप रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप रेफर भी कर सकते हैं एथिक्स के पेपर के लिए। 15-20 दिन में बहुत आराम से आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल से या हमारे भी मटेरियल से आप रेफर कंप्लीट कर सकते हैं एथिक्स को। एथिक्स के लिए अलग से कोई बुक रेफर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन स्पेक्ट्रम की पब्लिक क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक आती है लेक्सिकॉन, अगर आप रेफर करना चाहें तो लेक्सिकॉन को रेफर कर सकते हैं, ये पुस्तक आपकी है, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए। क्लियर हो गई बात दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आपका यूपी स्पेशल दोस्तों आपका है जीएस पेपर 5 और 6 के लिए, और ये एथिक्स आपका है जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4, ठीक है। बाकी आपका मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, ये आपका हो गया दोस्तों, और ज्योग्राफी ये आपका हो गया जीएस पेपर 1, ये आपका जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आता है, ठीक है। पॉलिटी आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस ये आपका दोस्तों जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आता है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी जीएस पेपर 1, इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2, ठीक है। यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 और 6, जीएस पेपर 4 एथिक्स। मैंने सारे पेपर की जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आपको बता दी। बाकी अब जीएस पेपर 1 के जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे सोसाइटी है, जीएस पेपर 2 का सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, ठीक है, आईआर तो करंट अफेयर ही है, जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक के लिए आप हमारी नोट्स पे रेफर कर सकते हैं, या किसी भी कोचिंग सेंटर के नोट्स से कवर कर सकते हैं वो प्रीलिम्स के बाद। उसके लिए आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीएस पेपर 4 के लिए भी अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप प्री के बाद आराम से करिएगा। अभी केवल ये टारगेट रखिए कि वो सब्जेक्ट्स जो आपके प्री और मेंस में कॉमन है, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, इसके बाद ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, और जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल, इतने पोर्शन पे अच्छा कमांड करिए। सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करिए। मान लीजिए स्पेक्ट्रम आपने उठाई, आपने पढ़ा 1857 का विद्रोह, या आपने पढ़ा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, पढ़ा आपने। अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष देखिए, यूपीएससी के पिछले 10 वर्ष के क्वेश्चन उठाइए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए, स्पेक्ट्रम से पढ़िए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखिए, क्लास अटेंड कीजिए। कल मैंने पढ़ाया आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, उस क्लास को देखिए, उसके बाद स्पेक्ट्रम में नोट डाउन कर लीजिए, मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यूपीएससी के 10 वर्षों के क्वेश्चन को उठाइए, एमसीक्यूज को, कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एडिशनल आपको मिले वो भी स्पेक्ट्रम में मार्क कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, मेंस के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाइए, यूपी पीसीएस के, यूपीएससी के, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए उससे संबंधित, उसको नोट कर लीजिए एक बार, और उसकी आंसर राइटिंग भी कर लीजिए, आंसर लिखने का प्रयास करिए और एक बार लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब क्या काम है, अब फाइनल काम आपके पास है उस टॉपिक को कंपाइल करने का। 201 A4 साइज का पेज उठाइए, एक पन्ना उठाइए, एक आगे और एक पीछे, एक पन्ना मतलब 2 पेज, तो 2 पेज में अर्थात 200 शब्दों में पूरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आपका नोट्स बन जाना चाहिए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष टोटल 2 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों, याद रखिए। और चाहे वो प्री के हिसाब से हो, चाहे वो मेंस के हिसाब से हो, पूरा आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो तरीका आपको बता रहा हूँ ये सबसे कारगर तरीका है। ऐसे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही कल्चर, ऐसे ही दोस्तों ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही इन्वायरमेंट, ऐसे ही साइंस, ऐसे ही इकोनॉमी, ऐसे ही यूपी स्पेशल, हर सब्जेक्ट की यही अप्रोच आपको रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो आपको बता रहा हूँ। अभी आपके पास समय है, 6 से 7 महीने का समय है। अभी अक्टूबर में तक केवल प्री की तैयारी मत करिए,
प्री और मेंस की तैयारी करिए, और प्री और मेंस की तैयारी करने का ये बेस्ट टाइम है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट बुक लिस्ट मैंने शेयर की। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश माध्यम वाले द हिंदू रेफर करें या इंडियन एक्सप्रेस भी रेफर कर सकते हैं, और हिंदी माध्यम वाले दोस्तों दैनिक जागरण या जनसत्ता रेफर करें। मैं आप सभी दोस्तों से यही चीज़ बोलूँगा। ठीक, और मैगजीन के लिए या तो क्रॉनिकल की या दृष्टि आईएएस की जो मोटी वाली मैगजीन होती है, याद रखिएगा क्रॉनिकल की, वो वाली आपको रेफर करनी है। वो आपकी जीएस पेपर वाइज है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऐसे उसके टॉपिक्स को कैटेगराइज किया है क्रॉनिकल ने, और ऐसे ही जीएस पेपर दृष्टि आईएएस ने भी किया है। ठीक है, तो इसको रेफर कीजिए। प्लस आपके लिए एक मैगजीन में और बोलूँगा जो करंट अफेयर के लिए और ऐसे के लिए बहुत फायदेमंद है, योजना। आप पीसीएस के लिए देखेंगे तो ऐसे के सीधे सीधे टॉपिक भी दोस्तों आपके योजना से आपको देखने को मिल जाते हैं। याद रखिएगा, आपको पीसीएस के सीधे टॉपिक भी आपको योजना से देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, योजना को ज़रूर पढ़िए। मैं आप सब लोगों से बोलूँगा, अगर आप वास्तव में सिविल सेवा की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब योजना पढ़ना कैसे है या क्रॉनिकल पढ़ना कैसे है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे वाले 2-3 दिन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बुक लिस्ट आपको पसंद आई होगी, और ये स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, इसके माध्यम से आप 2025 में ही प्री भी क्लियर करके, मेंस भी क्लियर करके, इंटरव्यू भी क्लियर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर, साथ में प्री और मेंस की तैयारी, एमसीक्यू सॉल्विंग, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग, ये सभी चीज़ें करके आप इस वर्ष इस एग्जाम को निश्चित रूप से निकालिए, यही मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों के लिए। और आप स्वतः ये बुक भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दी है, और जो लोग स्वतः नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैंने आपको बता दिया, ये फाउंडेशन बैच है हमारी, इस फाउंडेशन बैच को आप रेफर करके यही पूरी बुक लिस्ट आधारित क्लासेस, जितनी बुक लिस्ट मैंने बताई, इन पर आधारित क्लासेस आपको हमारी फाउंडेशन बैच में मिल रही है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, आंसर राइटिंग का गाइडेंस, ऐसे राइटिंग का गाइडेंस, और पर्सनल मेंटरशिप मेरे द्वारा आपको मिल रही है। आप इस बैच को ज्वाइन करके ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।